मुझे तो ऐसा लगता है कि देश का इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़े बड़े विद्वान जो अखबारों में लिखते हैं, आप जैसे लोग भी विद्वान हैं, जिनके सारे समीकरण, सारे आंकड़ा टूटते हुए जब हम लोगों ने देखा तो ये लगा हम लोगों को कि ये देश में एक अलग किस्म की व्यवस्था चल रही है। जैसे एक विधानसभा में 900 शिक्षक, वह शिक्षक जिसने मुझे पढ़ाकर IAS बनाया, जिसने मुझे पढ़ाकर मुख्यमंत्री बनाया, जिसने मुझे पढ़ाकर क्लर्क बनाया, जिसने मुझे पढ़ाकर मीडिया प्रभारी बनाया, संपादक बनाया, जिसने दुनिया को सब कुछ बनाया, उस विधानसभा के 900 शिक्षक का वोट इनवैलिड साबित होता है। मेरे यहाँ भी हुआ, हर विधानसभा में हुआ। तो ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी। दूसरी बात इसमें है कि चुनाव कमीशन का सीधा सीधा डायरेक्शन है कि आप जो है चुनाव मतगणना से पहले शिक्षकों का और सरकारी कर्मियों का वोट आप गिन लीजिए, जितने बैलेट पेपर से हुए हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ बिहार में कि बिहार अपने अंदाज में यहाँ की सरकार ने किया कि पूरे सरकारी लोगों का वोट गिनने के बजाय और लोगों की वोट की गिनती की गई, और जहाँ भी 2000 का अंतराल रहा वहाँ हम लोगों के शिक्षकों के वोटों को इनवैलिड किया गया, 2 बार मारा गया, कहीं कहीं डबल क्रॉस कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी साजिश रही। और मैं तो सोचता हूँ कि जहाँ के गुरुओं के सम्मान पर इस तरह का सवाल खड़ा किया जाए कि जहाँ के नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग बिहार में आए हुए हैं और आप ककरेत घाट है ये, और आप आनंद कुमार सिंह जी छात्र नेता रहे हैं पूर्व। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान की जो सरकार नीतीश कुमार की है, आज जो किसानों की फसल है, धान की फसल है, इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? क्या इसको खरीदा जा रहा है या आपके यहाँ समस्याएँ पैदा हो रही जो आपने बताया था? सर्वजीत भाई, मैं आपको और आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने किसानों के मुद्दे पर पहली बार मुझसे सवाल किया है। इसके पहले बहुत पहले द बिहार मेल के एक मित्र ने किया था और दूसरी बार आपने किया है। सर्वजीत भाई, मैं बता दूं, और ये बिहार है कि यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। किसान आज इतने परेशान हैं कि किसान के बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, न्योता करना है, खाद बीज की व्यवस्था करनी है गेहूँ के लिए, लेकिन किसान इतने परेशान हैं कि किसान के पसीने की कीमत भी नहीं मिलने वाली है। आज 1900 के दाम में किसान धान बेचने के लिए मजबूर है। कहीं भी क्रय केंद्र नहीं खुला आज तक बिहार में। उसके बाद पैक्स वाले अध्यक्ष जी लोग आज तक कहीं एक बोरा भी धान की खरीद नहीं किए। मुझे लगता है कि किसान इस बार अगर टूटेगा तो फिर समझिए आप कि आत्महत्या करने के सिवा कोई उसके पास रास्ता नहीं बचेगा। कोरोना महाकाल में इस सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बिहार को अगर बचाना चाहते हैं तो किसान के समर्थन मूल्य को आप दिलवाएं, किसान के धान की खरीद करवाएं, और नहीं तो किसान इस बार जब आंदोलन करेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव भी हूं। एक मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी किसान की बातों को रखें, किसान के दर्द को रखें। लेकिन सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। सरकार केवल सरकार बनाने में परेशान है। वह मोदी जी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, ये लोग केवल सरकार बनाने में परेशान हैं। किसान की चिंता यहाँ नहीं रह गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपनी कृपा जरा किसानों की तरफ भी करिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि ये देश किसानों का है, ये बिहार किसानों का है। ये पूंजीपतियों से देश नहीं चलता है, ये किसानों से देश चलता है। सरकार की ढुलमुल रवैया, किसान को लूटने का ये ढुलमुल रवैया है। आज किसान परेशान है। ऑनलाइन जो आप सोच रहे हैं, ऑनलाइन क्लास न कहीं चल रही है। आप देश के विश्वविद्यालयों में पता लगाइए, ऑनलाइन क्लास लोगों ने शुरू किया था, बंद हो गया। केवल फीस उगाही करने का माध्यम है ऑनलाइन। मैं मानता हूं इसको, क्योंकि मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। कहीं ऑनलाइन नहीं चल रहा है। ये ऑनलाइन केवल फीस जमा करने का एक तरीका है। तो कहीं ना कहीं सरकार की वर्तमान जो नीति है सर्वजीत जी, वो निश्चित तौर पे शिक्षा के मामले में पूरे देश में फेल है। पूरे देश में लोग यहाँ जितने प्राइवेट संस्थान विद्यालय वाले हों, मैं भी हूँ, लेकिन आप पता लगा लीजिए केवल फीस उगाही उनका माध्यम है। और सरकार अभी तो देखिए, अभी तो फिर आदेश आ रहा है कि फरवरी तक विद्यालय बंद है। आप महसूस करिए कि जो बच्चा तैयारी करने वाला था
जिस बच्चे का 1 ही साल उम्र बचा था, सारा कुछ बर्बाद हो गया। न उनके पास अब उम्र बचेगा, न वो तैयारी कर पाएंगे। केवल बर्बादी के सिवा कहीं कुछ है नहीं। नहीं, बिल्कुल। जिन बच्चों का 1 ही साल रह गया था किसी भर्ती को लेके, अपने सपनों को लेकर, तो कहीं न कहीं ये सपना कोरोना काल खा गया है। और कोरोना काल नहीं, सरकार की ढुलमुल रवैया भी कहीं न कहीं सहयोगी सिद्ध हुई है। अगर सरकार इस पर विशेष ध्यान देती कि अगर इनके समय इस तरह से जा रहे हैं तो उनको भी समय बढ़ाया जाए, उनको समय दिया जाए कि फिर वो तैयारी करके उनका समय न खत्म हो, जिससे वो अपने आप को शिक्षा कार्य में अपने सपनों के प्रति जिंदा महसूस कर सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि देश का इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़े बड़े विद्वान जो अखबारों में लिखते हैं, आप जैसे लोग भी विद्वान हैं, जिनके सारे समीकरण, सारे आंकड़ा टूटते हुए जब हम लोगों ने देखा तो ये लगा हम लोगों को कि ये देश में एक अलग किस्म की व्यवस्था चल रही है। जैसे एक विधानसभा में 900 शिक्षक, वह शिक्षक जिसने मुझे पढ़ाकर IAS बनाया, जिसने मुझे पढ़ाकर मुख्यमंत्री बनाया, जिसने मुझे पढ़ाकर क्लर्क बनाया, जिसने मुझे पढ़ाकर मीडिया प्रभारी बनाया, संपादक बनाया, जिसने दुनिया को सब कुछ बनाया, उस विधानसभा के 900 शिक्षक का वोट इनवैलिड साबित होता है। मेरे यहाँ भी हुआ, हर विधानसभा में हुआ। तो ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी। दूसरी बात इसमें है कि चुनाव कमीशन का सीधा सीधा डायरेक्शन है कि आप जो है चुनाव मतगणना से पहले शिक्षकों का और सरकारी कर्मियों का वोट आप गिन लीजिए, जितने बैलेट पेपर से हुए हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ बिहार में कि बिहार अपने अंदाज में यहाँ की सरकार ने किया कि पूरे सरकारी लोगों का वोट गिनने के बजाय और लोगों की वोट की गिनती की गई, और जहाँ भी 2000 का अंतराल रहा वहाँ हम लोगों के शिक्षकों के वोटों को इनवैलिड किया गया, 2 बार मारा गया, कहीं कहीं डबल क्रॉस कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी साजिश रही। और मैं तो सोचता हूँ कि जहाँ के गुरुओं के सम्मान पर इस तरह का सवाल खड़ा किया जाए कि जहाँ के गुरु ही, इसका मतलब ये कि ये अध्यापक को अयोग्य नहीं, ये लोग बिहार के कहिए शिक्षा पर ही अयोग्यता का एक निशान लगा दिया है इस सरकार ने कि यहाँ के शिक्षक नहीं, यहाँ के समाज पर ही सवाल खड़ा है कि जहाँ के 900 शिक्षक, जहाँ के 500 शिक्षक, जहाँ के 400 शिक्षक जिस विधानसभा के वोट न दे पाए, वोट न दे पाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और वो वोट गलत हो जाए, गलत दे, तो फिर इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है? दुर्भाग्य क्या होगा? दुर्भाग्य क्या होगा? और ये तो शिक्षकों के लिए नहीं कहिए तो समाज पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा कि जितने शिक्षक हैं उनको वोट देने नहीं आया, और वही वोटिंग के दौरान, वोटिंग से पहले चुनाव आयोग उनको लगाता है कहीं न कहीं कि आप जागरूकता लाइए, लोगों में आप फैलाइए कि किस तरह से वोट देना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी जो इसने उठाया था वही जब परीक्षाएं आई उस चुनाव की, उस त्योहार की, वो तो फेल हो गए। हाँ। सारे अध्यापक फेल हो गए। ये फेल हुए नहीं, फेल कर दिया गया है, और ये फेल करने वाले लोग भी फेल हो जाने वाले हैं, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान और मान मर्दन कहिए जो आदमी करेगा उसको फेल होना है यहाँ से। तो कहीं न कहीं इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो अयोग्यता अध्यापकों की थी, यह अयोग्यता नहीं, एक चाल थी, क्योंकि इतने संख्या में अध्यापक अयोग्य साबित नहीं हो सकते। क्योंकि चुनाव के दौरान ये लोग जागरूकता भी फैलाते हैं, समाज में कहते हैं हमें कैसे वोट देना चाहिए, कैसे बैलेट पर जाना चाहिए, कैसे बंद करना चाहिए, ये सब सिखा रहे थे पूर्व में ही। आज तो ईवीएम आया है और कहीं न कहीं ये इस पे सिखाने में खुद को नहीं सिखा पाए, ये फेल हुए। पूरे देश में आपने कभी नहीं सुना होगा कि इतने बड़े मात्रा में शिक्षक अयोग्य जो है हो और वोट भी दे तो उनका वोट इनवैलिड हो जाए। पूरे देश में कभी हम लोगों ने नहीं सुना है, और सुना है तो केवल बिहार में, और वो नीतीश कुमार और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में।